ये देखो सर, सबसे बड़ा एलिवेटर है ये ऊपर तक चला गया। ये हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटर है, ये लगा लो आप। अच्छा, और इस पे 125 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। ये वाली। हाँ जी। ठीक है। और ये 125 मोटर ही हॉर्स कई पावर, लाख की होगी भाई साहब ऐसे देखा जाए। ये तो बहुत महंगी मोटर है। ठीक है। इस एलिवेटर में डालती है ठीक है। और ये एलिवेटर से इस ग्राइंडर में जाता है। अच्छा। सुरेंद्र जी, ये हमारा ऑटोमेटिक काटा है। ये अच्छा। आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पशुपालक साथियों नमस्कार जी, सारे भाइयों को राम राम। और साथियों आज पहुंचे हैं भाई गोहाना में। और साथियों बहुत बड़ी फीड फैक्ट्री पे आज आप पहुंचे हैं। कैसे भाई साहब फीड बनाते हैं, सारी बातें आप पूछेंगे। और कहाँ कहाँ इनकी सप्लाई है। काफ़ी सारे बैग आप देख रहे होंगे, स्टॉक भी भाई साहब के पास फुल पड़ा है। और भाई कुछ बैग बाहर भी लगा रखे हैं, कुछ अंदर भी लगा रखे हैं। तो प्रणामी के नाम से शायद भाई साहब का पूरा काम है। प्रणामी सुप्रीम, प्रणामी जो है मिल्क प्लस, और प्रणामी भाई ये सारा कुछ जो है इनका भाई साहब का आप देखेंगे, बात करेंगे। और ये देखो भाई काफ़ी बड़ी फीड फैक्ट्री है। और गोहाना से ये वीडियो लेके आ रहे हैं, प्रॉपर गोहाना ही मान लो भाई। मिलवाते हैं भाई साहब से। भाई साहब राम राम जी। राम राम भाई साहब। तो भाई साहब सबसे पहले तो अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम निशांत है जी। निशांत जी, कौन सी जगह है अपनी फैक्ट्री की लोकेशन? मेरी फैक्ट्री की लोकेशन है गोहाना महमूदपुर रोड पे। ठीक है भाई जी। हाँ तो जी। तो भाई साहब कितने साल हो गए काम करते हुए? मेरे को काम करते हो गए जी 10 साल। 10 साल से आप फीड फैक्ट्री का काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं जी। तो भाई साहब ये बताइए कि सबसे पहले तो कि किस प्रकार का आप फीड बनाते हैं और कहाँ कहाँ अपनी सप्लाई है? पहले तो हम नॉर्मल रेंज की फीड बनाते थे, अच्छा। जो कि पशु का मिनिमम बैलेंस रखती थी ठीक है। पशु के। पर अब हम हाँ हाँ। जो है जो प्रॉपर बैलेंस कैटल फीड होती है, हाँ हाँ। उसके अंदर हमने काम शुरू कर दिया है पिछले 2 साल से। हाँ हाँ। और जो पशु पालक भाई बिनोला खल अपने पशु को डालते हैं, या सरसों खल डालते हैं, हाँ हाँ। या चुन्नी चोकर अलग से लाते हैं, हाँ, चना जो चूरी 3-4 अलग से आइटम लाते होते हैं वही हैं, डालते हैं। वो अलग अलग परचेज करते हैं। उनको अलग अलग परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। ना घर का गेहूं डालने की जरूरत है। इसमें 4 तरह के अनाज डाले जाते हैं। इसमें प्रोटीन के लिए अलग सोर्स सोयाबीन की डीओसी डाली जाती है। बिनोले की खल उतनी मेंटेन क्वांटिटी में डाली जाती है जिसमें पशु को नुकसान ना पहुंचे। साथ में यीस्ट है, एंजाइम है, टॉक्सिन बाइंडर है, फैट है और ग्लूकोज है, जिससे पशु की स्ट्रेंथ बनी रहे और उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम एक्टिव रहे, और वो पशु जो है लंबे समय तक दूध दे। ठीक है। ये ना हो कि भाई उसने एक बार तो पीक पकड़ ली और फिर वो बैठ गया। ठीक है। ऐसा ना हो। पूरी बैलेंस्ड फीड आप तैयार करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कितने प्रकार की फीड है जी अपने पास? ये मैं ये पूछ रहा था, ये पैलेट बेस है या ये मैश है? ये मैश फॉर्म में है जी। मैश फॉर्म में। हाँ, क्योंकि ठीक है। हमारे हरियाणा में और जो ईस्टर्न राजस्थान है या वेस्टर्न यूपी है, हाँ हाँ। उसमें जो कस्टमर है हाँ हाँ। वो ज्यादातर चूरी बेस माल को पसंद करता है। ठीक है। वो पैलेट फॉर्म माल को ज्यादा पसंद नहीं करता। उसका मन नहीं बढ़ता कि क्या पता इसमें किस चीज की मिक्सिंग हो। हाँ, क्या वो सामने दिख जाता है मिक्स उसमें किया हुआ? मैश में चूरी फॉर्म में उसको सामने दिख जाता है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है। सबसे बड़ा कारण ये है। तो कितने प्रकार की फीड आप तैयार करते हैं जी? जी, इसमें मैं 2 प्रकार की फीड तैयार करता हूँ। इसमें तो एक तो मिक्सचर है, जिसको हम मिक्सचर का बाप कहते हैं। मिक्सचर का बाप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट में कई तरह के मिक्सचर आते हैं जो कि पशुओं को आज के दिन बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लो रेंज के हैं। और हाई आइल्ड एनिमल में सिर्फ मैंने एक ही प्रोडक्ट तैयार करा है, जो आप गाय को दो या भैंस को, आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा और फैट भी बढ़ेगा। और वो ये नहीं है कि एक बार ब्याही गई, अगर उसको ब्याहने में भी दिक्कत आ रही है तो वो प्रॉब्लम भी उसकी सोल्व होती रहेगी। तो इसका जो अपना जो दूध वाला ज्यादा हाई यील्डर के लिए वो मिल्क प्लस वाला प्रोडक्ट है मिल्क प्लस वाला प्रोडक्ट है जी, हाई एल्डर एनिमल्स के लिए। और दूसरा सुप्रीम के नाम से? दूसरा सुप्रीम के नाम से है जी। ठीक है। ठीक है। तो ये भाई साहब फिर सब पैक होके फिर कहाँ जाएंगे? अपनी बताओ कुछ सप्लाई चेन कहाँ कहाँ हमारी जो सप्लाई चेन है वो हरियाणा में है, राजस्थान में है, यूपी में है, दिल्ली में है, पंजाब में है। सारी जगह हमारा माल जाता है। पर अब हमने ये प्रोडक्ट शुरू करा है जिसे हम लार्ज स्केल पे अब बेचने जा रहे हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि अगर कोई किसान साथी ये वीडियो देख के आपसे कोई फीड मंगवाना चाहे तो डिलीवरी की क्या सुविधा रहेगी अपने तरफ से?
सुरेंद्र जी, हमारे हरियाणा में बहुत सारे काउंटर हैं। हर डिस्ट्रिक्ट तहसील में हमारा काउंटर है। ठीक है। कोई भी डेयरी फार्मर या पशुपालक भाई किसी भी दुकान पे जाके हमारा फीड मांगता है या हमारा नंबर आपकी जो स्क्रीन है उस पे शो हो जाता है, तो हम उसको दुकान का पता और मंडी का पता बिल्कुल बता देंगे, जिससे वो आसानी से वहां से अपना जो purchase कर माल आसानी से परचेज कर सकता है। ठीक है। तो अभी आप आगे हैं जी पीछे की साइड, जहां से भाई साहब बताएंगे कैसे माल तैयार होता है। बताइए जी भाई साहब। सुरेंद्र जी, ये हमारा ऑटोमेटिक काटा है। ये अच्छा। आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसमें प्रॉपर तरीके से एक एक किलो या आधा किलो भी हम प्रॉपर तरीके से इसमें तोलते हैं। ये काटा हमें बताएगा। अच्छा, आधा किलो वजन भी आधा बता देता किलो है, इतना वजन भी बड़ा इसमें तुल system। जाएगा कि भाई कोई भी जो पैरामीटर है वो ना तो 1 ग्राम इधर और ना 1 ग्राम उधर, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसमें तोला जाएगा। फिर जो है, जो भी हमारा सुपरवाइजर बंदा है वो इसको ऑन कर देगा ठीक है। ऐसे के, तो ये नीचे का गेट ओपन हो जाता है। हाँ हाँ। और फिर इसके नीचे एक चैन बनी हुई है। ठीक है। वो चैन इस माल को ले जाके ठीक है। इस एलिवेटर में डालती है ठीक है। और ये एलिवेटर से इस ग्राइंडर में जाता है। अच्छा। इस ग्राइंडर में जाके हाँ हाँ। ये सारा माल पिसता है, जिसमें मक्की होगी, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, जितने भी मोटे अनाज हैं वो बिल्कुल बारीक पिस जाते हैं, ताकि वो गोबर में साबुत ना आए और पशु को पूरी ताकत मिले। उसके बाद पिसने के बाद ये दूसरा ग्राइंडर इसको ऊपर उठाता है। अच्छा, उधर से एलिवेटर के थ्रू यहाँ आ गया, हाँ जी। ऊपर चला गया, ऊपर जाके इसमें आ गया, हाँ जी। पीस के फिर नीचे चला गया। हाँ जी, फिर ये ग्राइंडर इसको ऊपर उठाता है। अच्छा, ये ऊपर उठा देगा और मिक्सर में चला ये जाएगा। इसको मिक्सर में डाल देता है हाँ। ताकि सारा माल अच्छे तरीके से मिले। ठीक है। इसमें हम यहाँ इसको सीरा भी मिलाते हैं, गुड़ का सीरा। ठीक है, उसकी भी आपने अलग से सुविधा अलग से टैंक बना रखा है हमने। अच्छा, टैंक ही बना दिया ऊपर। टैंक ठीक बना है। रखा है, और जिससे ये जो आउटपुट वेसल है इसको हम खोलते हैं तो इस पाइप से जितना डालना होता है उतना डालना डल होता जाता है, हम डाल है। तो देते हैं। इसमें ये तुल जाता है क्या इसी में? हाँ, ये देखो हमने क्वांटिटी लिख रखी है इसमें। अच्छा। ये इसमें हमने क्वांटिटी लिख रखी है, उसके हिसाब से जो भी सुपरवाइजर है उसको ये तोलता है, हाँ हाँ। मैनेज करता है और फिर इसको खोल देता है। ठीक उससे उसको इसमें घूमता है, प्रॉपर तरीके से मिक्स होता है। फिर हम इसको खोल देते हैं। ठीक है। फिर ये जो सबसे बड़ा एलिवेटर है, हाँ हाँ। सबसे बड़ा एलिवेटर इसको ऊपर लेके जाता है। ठीक है। और इसको बैक्टीरिया फ्री करता है। अच्छा, बैक्टीरिया भी फ्री होता है? कोई स्टीम वगैरह से होता है क्या? नहीं सर, आ जाओ मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो ये देखो भाई, यहाँ से पिस के इधर गिर के और इसमें ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, ये तो यार बहुत बड़ा सिस्टम है। पैलेट वाला भी है वैसे आपके पास है? हाँ जी, पैलेट वाला भी है। अच्छा, पैलेट भी बना देते हैं। ऊपर ही आ जाऊं मैं भी? हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। तो चलते हैं जी ऊपर। काफ़ी पैलेट वैलेट भी बन जाते हैं, काफ़ी बड़ा सिस्टम लगा रखा है भाई साहब ने। और यहाँ ऊपर आ गए भाई आप। हाँ जी, अभी बताओ सर। ये बैक्टीरिया फ्री प्लांट, ये बैक्टीरिया फ्री मशीन है। हाँ हाँ। इसमें जितना भी डस्ट होता है ये सारी एग्री कमोडिटीज है। ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत मिट्टी या कुछ ना कुछ कण या रेती रोड़ी आ जाती है। हाँ हाँ। ये सारा जो वेसल है इसकी मोटी पाइप, ठीक है। एयर प्रेशर से खींच के हाँ हाँ। इसको अलग कर देती है। ठीक है। और इसमें जितना भी बैक्टीरिया होता है हाँ। वो सारा अलग होके नीचे बिल्कुल साफ माल आ जाता है। अच्छा। अगर हमें पैलेट बनानी है सर, हाँ हाँ। तो पैलेट के लिए हमें ऊपर जाना पड़ता है। अच्छा, और भी ऊपर रह गया। हाँ ठीक जी। है। ये देखो जी, आज तो भाई पैलेट वेलेट कैसे बनती हैं वहाँ चलते हैं, आ जाओ। पहली बार मैं किसी इतने बड़े जो है उसको विजिट कर रहे हैं। ये भाई साहब फिर ये देखो सर, सबसे बड़ा एलिवेटर है ये। हाँ, ये ऊपर तक चला गया। ये हरियाणा का सबसे बड़ा एलिवेटर है, ये लगा लो आप। अच्छा। ये कम से कम भी 25 फुट का एलिवेटर है। ठीक है। जो भी माल से हमें पैलेट बनानी होती हाँ है हाँ। वो माल इसमें आता है बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में, ठीक है। और इससे पैलेट बन जाती है। ठीक ये है। घूमती है। पैलेट से पहले तो स्टीम भी करना पड़ता होगा ना? स्टीम भी करना पड़ता है, वो स्टीम की लाइन हमने अलग से लगा रखी है। अच्छा अच्छा। और इस पे 125 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। ये वाली? हाँ जी। ठीक है। और ये 125 मोटर ही कई लाख की होगी भाई साहब ऐसे देखा जाए ये तो बहुत महंगी मोटर है भाई साहब। अच्छा। और एक मोटर वहाँ लगी हुई है 125 हॉर्स पावर की। ठीक है। अच्छा, वो भी 125 हॉर्स पावर की है? हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है।
तो इससे फिर ये दो ऊपर वाली ये मशीनें चलती है क्या, ये वाली और ये वाली? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ये एलिवेटर अलग? ये एलिवेटर सिर्फ माल को उठाने के लिए है जी। ठीक है, ये अलग सिस्टम से चलेगा। एक कंडक्ट नीचे से हो जाता है और एक ऊपर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखो भाई, और यहाँ से पूरी फैक्ट्री आप देख भी सकते हो। तो ये भाई साहब फिर काफी पुराना काम हो गया आपका। तो इस काम से पहले क्या, कौन सी लाइन में थे? मैं पहले एमबीए करता था। अच्छा सुरेंद्र जी, अच्छा एमबीए मैंने एग्री बिजनेस में करी है, अच्छा। और वो कंप्लीट करने के बाद मैं इस बिजनेस में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला ही पशुपालकों से संबंधित ये पहले आपने एमबीए की है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कितने आदमी हैं जी आपके पास काम करने वाले? मेरे पास 20 बंदों की टीम है जी। अच्छा। जो सुबह और शाम को काम करती है। अच्छा। 12 बंदे सुबह रहते हैं, 8 बंदे रात को। ठीक है। तो अब चलते चलते आप अब बातचीत करते ही रहते हैं, ये भी बताइए। कोई नहीं, आप चलो आराम से। हाँ जी। ये भी बताइए कि इनके फीड वगैरह के इनके रेट तो आपने बताए नहीं हमें। रेट भी बता देते हैं जी, आ जाओ। हाँ जी, बताइए। सुरेंद्र जी, ये बैग हमने 1800 रुपये का निकाला है, 44 kg का। 44 किलो का 1800 रुपये का, जो मिल्क प्लस वाला है। मिल्क प्लस वाला जो बैग है, हाँ हाँ। इसमें पशुपालक को बिनोला खल खिलाने की जरूरत नहीं है, अच्छा। ना अपने घर का कोई अनाज डालने की जरूरत है। ठीक है। कई क्या करते हैं पशुपालक भाई, अपने घर का अनाज भी रख लेते हैं टंकी में, हाँ हाँ। ताकि वो अपने पशुओं को दे सके। ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो भी आप अपने घर के लिए ही यूज कर सकते हो। ठीक है। ये मिल्क प्लस वाला आ गया 1800 हाँ। रुपए का 44 किलो। और प्लस एक बात और, जो पशुपालक अपने घर में अनाज डालता है वो एक ही अनाज डालेगा, गेहूं। हाँ। इसमें 4-5 तरह के अनाज है। अच्छा, इसमें टोटल आइटम कितने डलते होंगे? 17 आइटम है जी इसमें टोटल। 17 आइटम है। ये भी मैश फॉर्म में ही है? बिल्कुल मैश फॉर्म में है। ठीक है। किसी आदमी को बुला लो जो खोल के भी दिखा दे बैग को। ये देखो जी, अब आप बातचीत करते करते ये बैग भी खुलवा लिए, ताकि पशुपालक साथियों आपको मैं इस मैश की जो है वो क्वालिटी भी दिखा पाऊँ। तो ये क्वालिटी आ गई जी मैश की है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है इसको देने के बाद है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। और ये आ गया मिल्क प्लस। ठीक है, प्योर मिल्क प्लस वाला आ गया। ये कंप्लीट आपका सबसे बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस डाइट है जी। ये सबसे महंगे वाला बैग महंगे अपना वाला ये है। प्रोडक्ट है जी। और ये सुप्रीम वाला किस पशु को देंगे जी? ये जो मीडियम रेंज में पशु चलते हैं ना जी अपने, हाँ हाँ। 10-12 किलो तक के, ठीक है, ये आप उनको दे सकते हैं। ठीक है। ये तो बिनोला, और ये क्या डाल रखा है? बिनोला है, बिनोले की खल है और चूरी है जी। ठीक है, ठीक है। ये कितने का है जी बैग फिर ये अपना? 1300 रुपये का बैग है जी, 40 किलो का। 40 किलो का 1300 रुपये का। हाँ जी, वैसे भरा हुआ तो काफी लंबा है ये। हाँ जी, हाँ जी। इसमें फुलावट अच्छी है। फिर क्या इसमें ये इसमें अनाज है ना जी, अच्छा, तो अनाज भारी होता है, ठीक है, तो इसलिए उसकी लेंथ कम है। ठीक है, ठीक और है। बिनोला जो है वो रुई वाला, हाँ हाँ, वो हल्का होता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी हाइट ज्यादा चली गई। ठीक है। तो ये भिगो के देने हैं दोनों? हाँ, ये भिगो के दे दो जी, ठीक है, रांधने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, भिगो के दे सकते हो आराम से, और आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे इसके। ठीक है। तो जितने भी कम से कम आपको इसको 1 हफ्ता तक खिलाना है। उसके बाद रिजल्ट की उम्मीद करनी है। हाँ हाँ, आपको दूध तो देखना ही देखना है, प्लस ये देखना है कि भाई सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए हाँ। कि हमारे पशु की सेहत बनी रहे, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे। ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी ना, तो दूध तो वो 2 दिन बाद भी अच्छा दे देगा। क्योंकि हम दूध बढ़ाने के लिए कुछ हमारे जो किसान भाई है ना, वो सिर्फ दूध और फैट के पीछे ही भागते हैं। हाँ हाँ, ये मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। ओवरऑल हेल्थ पे काम नहीं करते हैं वो, फिर कोई खाली रहने लग जाती है, वैसे गैप भी नहीं ठहरती है। गैप भी नहीं ठहरती है जी। तो ये समस्या ये अपने वाले फीड खिला के नहीं आएगी? नहीं आएगी जी। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो जी, आज का वीडियो आप लेके आए परनामी पशु आहार। परनामी पशु आहार ही होगा अपना। तो परनामी पशु आहार, परनामी मिल्क प्लस और परनामी सुप्रीम, जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भाई साहब से जुड़ सकते हैं। इनके नंबर वीडियो में चल रहे हैं। और कैसा लगा जी वीडियो, कमेंट करके बताना। सारे भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार जी, राम राम।